हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी जो है पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। अब देखते हैं, चैप्टर का नाम है इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहले में हम वेदर को पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट को पढ़ेंगे, फिर नेचुरल वेजिटेशन, देन हम वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेदर। वेदर होता क्या है? वेदर इट्स ऑल अबाउट इट अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। ये डे टू डे चेंज को जो है डिस्क्राइब करता है, बताता है। और फिर अगर ये जो चेंज आ रहा है एटमॉस्फेयर में, अगर ये कुछ दिनों तक बना रहता है तो उसको हम सीजन कहते हैं। और काफी समय तक, मतलब 30 साल तक, 20 साल तक अगर ये बना रहता है तो उस कंडीशन को हम क्लाइमेट से समझते हैं। अब इसमें देखते हैं, जो सीजन होते हैं वो 4 तरीके के हैं। इंडिया में 4 तरीके के जो है सीजन बनते हैं। पहला है हॉट एंड ड्राई विंड्स जो चलती हैं, उसको लू कहेंगे। ये कोई सीजन नहीं है, ये हमें पता है कि इंडिया में गर्मियों में जो हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसको लू बोलते हैं। तो पहला सीजन हम देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर कहते हैं। ये चलता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। इसका रीजन है कि जो सन की रेज है वो अर्थ पे स्लांट आती है, मतलब तिरछी आती है। इस वजह से क्या है, जो गर्मी है वो ज्यादा बनती नहीं है। जो स्लांट रेज है वो दूर तक फैलती है, तो इतनी ज्यादा जो है एरिया को वो गर्म कर नहीं पाती, इसलिए ये ठंड होती है इस समय में। तो ये विंटर वाला सीजन जो है बनता है। सेकंड इज हॉट वेदर सीजन, इसको हम गर्मी कहते हैं, समर कहते हैं। ये चलता है मार्च से लेकर मई तक। इसका रीजन है कि जो सन की रेज है वो बिल्कुल डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती है, जिससे कि बहुत ज्यादा टेंपरेचर इंक्रीज होता है और गर्मी बननी शुरू हो जाती है, और समर जो हम सीजन फेस करते हैं। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं। अब जो ये इंडिया है, इस समय में दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, जो विंड है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, और वो जो लैंड वाला एरिया यहाँ पे बारिश कर देती है। मॉइस्चर लेडन जो विंड्स होती है वो यहाँ पे आके बिल्कुल पूरा का पूरा मॉइस्चर जो है रिलीज कर देती है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ हमें पता है माउंटेन्स हैं, तो ये एक बैरियर का काम करती है। और जैसे ही वो हैवी विंड्स इनके साथ टकराती है, तो वो सारी की सारी जो है जितना पानी लेके आई वो वहीं पे जो है छोड़ देती है, उस पानी को, वो रेन की फॉर्म में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये वो सीजन है जिसमें मानसून रिट्रीट कर रहा है, मतलब लौट रहा है। इसको हम ऑटम से समझते हैं, और इसका टाइम पीरियड है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको 2 सीजन थे वो यही एक्सप्लेन कर दिए थे कि इनका रीजन क्या है। विंटर का रीजन था कि स्लांट रेज गिरती हैं अर्थ पे, और जो समर का रीजन था उसका मतलब सॉरी, समर का जो रीजन निकलता था वो था कि जो सन की रेज है वो अर्थ पे बिल्कुल डायरेक्ट जाती हैं। अब देखते हैं हम, ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन ये बनता कैसे है। दिस सीजन इज मार्क बाय द onset of the advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. ये जो अरेबियन सी यहाँ पे और बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो विंड्स जा रही है वो पूरा का पूरा जितना पानी यहाँ है, दोनों तरफ जो है वाटर बॉडी है, तो यहाँ से मॉइस्चर को लेके अपने साथ जाती है, और वो सारा का सारा मॉइस्चर रिलीज कर देती है लैंड पे, जो कि रेन की फॉर्म में होता है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स, बैरियर रेनफॉल अकर। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है, और जो ऐसा ऑब्स्टिकल या बैरियर की तरह जो माउंटेन है, वहाँ पे जाके ये आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि उनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है, 8,000, 9,000, 6,000 के आसपास इनकी हाइट होती है। तो वो क्या करती है, विंड्स उनके ऊपर से जा ही नहीं पाती, तो उन्हीं से टकरा के वहीं रेन की फॉर्म में पानी को रिलीज कर देती है। उसके बाद देखते हैं हम सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम ऑटम से समझेंगे। अब ये जो सिनेरियो था फर्स्ट में, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अब जो विंड चलेंगी वो लैंड से सी की तरफ चलती है। और इसमें एक चीज और है, आगे देखेंगे हम। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल दिस सीजन। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे, तो ये जब चल रही है लैंड से इस तरफ, जब रिट्रीट करता है, तो हमारे देश के 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बारिश जो है होती है। उसमें पहला आएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जब रिट्रीटिंग मानसून चलता है, तो ये जो साउथ के 2 वो है स्टेट है, यहाँ पे वो होती है, रेन होती है। अब ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अक्टूबर में और नवंबर में कौन सा जो है स्टेट वो रेन को फील करता है, मतलब रेन एक्सपीरियंस करता है, रेनी सीजन एक्सपीरियंस करता है, तो वो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक को देखेंगे, जिसका नाम है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इट्स ऑल अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन व्हिच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स, एटलीस्ट 30 ईयर्स तक। तो अगर 30 ईयर्स तक सेम सा जो है वेदर बना रहता है, तो उसको हम क्लाइमेट कंसीडर करते हैं। अब देखते हैं इंडिया का जो है वेदर कैसा था और क्लाइमेट कैसा है। वेदर तो डे टू डे फिनोमिना है, ये डेली चेंज होता रहता है। हम ये भी देख सकते हैं कि सुबह बारिश हो रही थी, दिन में धूप निकल आई, और फिर शाम को फिर से बारिश हो सकती है। बट क्लाइमेट एक काफी समय तक का मेजर किया हुआ जो है कंडीशन है। इसमें है इंडिया का जो क्लाइमेट है वो देख लेते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। कैसा टाइप है? मानसून टाइप है इंडिया का क्लाइमेट। अब जो ये मानसून वर्ड है, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है मौसम, और इसका मीनिंग निकलता है सीजन। फिर से देखते हैं इसको। मानसून जो है टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड्स के मौसम से लिया गया है, जिसका मीनिंग निकलता है सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देख लेते हैं, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। अब देखते हैं विंड को काफी लैंग्वेजेस में क्या क्या कहते हैं, जैसे कि हिंदी में इसको वर्षा कहते हैं, बारिश इसको उर्दू में कहते हैं, ओस इसको कहते हैं मराठी में, और वर्षा बोलते हैं बंगाली में। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट है वो 4 हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे लोकेशन, सेकंड इज एल्टीट्यूड, फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ये 4 ही ऐसे फैक्टर हैं जिनसे किसी जगह का क्लाइमेट पता चलता है। अब ये देखते हैं हम, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक सी रेन देखने को मिलती है, कहीं पे बहुत ज्यादा रेन देखने को मिलती है, कहीं पे पानी की इतनी स्कार्सिटी है कि बिल्कुल ही वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल हम इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। तो देख लेते हैं इनको, जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर है, ये डेजर्ट एरिया, यहाँ पे बिल्कुल हॉट रहता है क्लाइमेट, बिल्कुल गर्मी देखने को मिलेगी। सेम जो द्रास है कारगिल में, द्रास एंड कारगिल जो है जम्मू कश्मीर में बताया हुआ है बुक में, बट अब ये लद्दाख का पार्ट है। ये 2019 में जो है इसको कर दिया था अलग। तो देखेंगे लद्दाख जो है, लद्दाख का जो द्रास है वो इतना ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है वो। फिर है कोस्टल प्लेन लाइक मुंबई कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे जो है ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ना तो इतनी ठंड होती है ना इतनी गर्मी होती है, तो वही लिखा नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बीइंग ऑन कोस्ट दीस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। फिर है मौसिन राम रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ये मेघालय में है, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है। पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान 10 सेंटीमीटर से भी कम। और कुछ साल तो ऐसे निकलते हैं कि जैसलमेर के मतलब जो राजस्थान में जैसलमेर है और राजस्थान का काफी जो एरिया है वो बारिश बिल्कुल बहुत ज्यादा कम रिसीव करता है। इवन 10 सेंटीमीटर तक की जो है बारिश रिसीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है?
वो वेजिटेशन जो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन जो है अपने आप उग गई है, विच ग्रो ऑन देयर ओन, अपने आप से जो उग गई है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स लाइक कैक्टस। अब इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिए गए हैं। गाइस आगे का जो जितना भी इसमें टॉपिक्स ये रखे हैं वो हमारी न्यू बुक में कटे हुए हैं, बट हमें एक एग्जाम के लिए पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक 7th क्लास में कवर कर रखे हैं, पर अगर हम इनको भी कवर कर लेते हैं तो हम 7th में इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो हम इनको भी कवर करते हैं। विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ये जो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही बता रखा है। ड्यू टू वेरी क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हमने देखा इंडिया में तो सीजन भी हम 4 तरीके की एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यही सीजन जो है वेजिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कहीं ठंड है तो वहाँ पे कैसा जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, कहीं पे गर्मी है तो कैसे मिलेंगे, जानवर कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है क्लाइमेट पे। तो हम देखते हैं 5 तरीके के जो है पेड़ पौधे हम देखेंगे। फर्स्ट होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब पता ही चल रहा है सदाबहार जो होते हैं, जो हमेशा ही ग्रीन दिखाई देंगे। अब उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आएगा थ्रोनी बुशेस, फिर आएगा माउंटेन वेजिटेशन, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले हम करेंगे ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट को। इससे पहले हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट की नीड क्या है, नेसेसरी क्यों है। ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो रूट्स हैं वो बाइंड करके रखती हैं सोइल को, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे कि प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को। अगर रूट्स मिट्टी को बाइंड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, तो हवा से या बारिश से जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो हटती नहीं है, तो सोइल को खराब होने से बचाता है। प्रोवाइड रिसोर्सेज जैसे टिम्बर, फ्यूल, मेडिसिनल प्लांट, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इट्स अकर इन द एरिया व्हिच रिसीव हैवी रेनफॉल, दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड डेंस, आर कॉल्ड ग्रीन फॉरेस्ट। ये ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल दिखाई देगी। बेसिकली ये ट्रॉपिक वाला एरिया है जब हम अर्थ को देखते हैं, और फिर ये जो इक्वेटर निकलता है हमारा 0 डिग्री से, और उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे जो आते हैं, ये जो है डायरेक्ट रेन सन की जो रेज है उनको रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, और हीट होने के कारण ही इवेपोरेशन इतना होता है कि जो रेन है वो भी जल्दी जल्दी होती रहती है। तो ये वाला एरिया जितना गर्म है उतना ही रेन को रिसीव भी ज्यादा करता है। तो इसी कारण ये जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मिलेंगे यही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो इतने ज्यादा घने हैं, ये डेंस है कि हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और एक रीजन और है इनको ये कहने का, इस पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट है, जो ट्री है, वो अपने जो लीव्स है वो एक बार में शेड नहीं करते, अपने पत्ते एक बार में नहीं गिराते। इससे ये लगता है जब एक बार में किसी प्लांट के जो है लीफ शेड हो रहे हैं तो उस समय में दूसरा जो प्लांट है वो ग्रीन रहता है, और जब उसके वो पत्ते जो है गिरने की बारी आएगी तो जो पहले वाला पेड़ था जिससे जो है ऑटम में या कुछ भी उसको पत्ते वाला जो सीजन उसने फील कर लिया, उस पर दोबारा से जो है पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। इसमें जो है प्लांट्स के नाम आ जाएंगे, मोहगनी है, वोनी है, रोजवुड है, और ये मिलता कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा, और कुछ पार्ट होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, और जो है वेस्टर्न स्लोप पे, वेस्टर्न घाट पे ये जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये सबसे ज्यादा हमारे देश में ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब होता है ट्रॉपिकल जो एरिया है उससे जस्ट ऊपर वाला एरिया, जहाँ पे ना तो इतनी ज्यादा ठंड होगी ना इतनी ज्यादा गर्मी होगी, तो हम जो इंडिया की लोकेशन है वो यही लाई करती है। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस, ये ज्यादा घने नहीं होते। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर। साल के किसी समय में ये अपने जो है पत्ते गिरा देते हैं। इसमें आ जाएगा साल, टील, पीपल, नीम, शीशम। ये जनरली हम अपने आसपास भी जो है पेड़ देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं, कौन कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मैक्सिमम जो है इंडिया में इसी तरीके की जो है वेजिटेशन देखने को मिलती है। उसके बाद आता है थ्रोनी बुशेस, जो झाड़ियां हैं, कांटे हैं, उनको कह देते हैं। फाउंड इन ड्राई एरिया ऑफ अ कंट्री। अब जो है ये मिलेगा सूखे में। क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर पेड़ को ग्रो करना है तो उसको पानी भी चाहिए, फेवरेबल जो है कंडीशन भी चाहिए होगी, बट ना तो उसको वहाँ पे वो कंडीशन मिलेगी अच्छे से, सनलाइट उसको मिल रही है बट उसको पानी नहीं मिल रहा, तो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो लीफ होती है वो वैक्सी कॉटेड भी होती है। जो लीफ ऐसी होती है वो अपने ऊपर एक वैक्स की लेयर जो है लगा लेती है। इसका रीजन ये होता है कि अगर वो वैक्स ना होगा तो इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जहाँ से इनका एक्सेस जो वाटर होगा वो रिलीज होता है, इवेपोरेट होता है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सारी की सारी शेड, वो पत्तियां जो है वो शेड कर देगा। तो इससे बचाने के लिए होती है। और इनकी जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल ऐसी पैनी पैनी देखने को मिलती है। इसके जो है एग्जाम्पल है कैक्टस है, खेर है, बबूल है, कीकर है। यही जो है हमें सूखे में जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे हमें ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं। और इनका एरिया क्या होगा, कौन से स्टेट होंगे जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, जैसे कि राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान है, फिर पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। बेसिकली जो वेस्ट वाला और सेंटर वाला एरिया है थोड़ा सा वो। उसके बाद आ जाता है माउंटेन वेजिटेशन। ये नाम से पता चल रहा है, ऐसी वेजिटेशन जो माउंटेन्स में मिलती होगी, जहाँ पे ठंड हो, जहाँ पे हाइट ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो। हम जैसे ऊपर जाते हैं हाइट ज्यादा, मतलब जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और इनकी हाइट जैसे कि 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर, 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक हो सकती है। कॉनिकल इन शेप, ये बिल्कुल ऐसी शेप के दिखाई देते हैं। ये इस शेप के दिखाई देते हैं। जब भी हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम दूर से इन पेड़ों को देखते हैं, ये वही पेड़ हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफेरस, क्योंकि इनका ये इन ट्रीज को बोलते हैं कोनिफेरस। ये कोन की तरह, इनकी जो ये चोच है ये बिल्कुल ऐसी निकली सी रहती है, इसलिए इनको कोनिफेरस ट्री बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा चीर, पाइन एंड देवदार। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर आ जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये थोड़े से जो है समझने की चीज है, इसमें देखेंगे दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन स्लाइम वाटर। ये खारे पानी में भी जो है सर्वाइव कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। फाउंड इन सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। जो सुंदरबन डेल्टा होता है उस वाले एरिया में ये मिलते हैं। वेस्ट बंगाल जो कि बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। अंडमान एंड निकोबार एरिया में मिलेंगे। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पाइस। अब ये जो है सुंदरी, ये जो नाम पड़ा है सुंदरबन, ये किससे पड़ा है, ये स्पाइस से पड़ा है जिसका नाम है सुंदरी। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पाइस ऑफ अ ट्री इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है। आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद यही था कि फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, ये हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पे हमने कर लिया है नेचुरल वेजिटेशन को कवर। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ। There are thousands of species of animal and large variety of reptile, amphibians, mammals. Amphibians वो होते हैं जो जमीन में और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, और reptile जो जमीन पे चलते हैं, जैसे कि snake है और lizard है, ये सारी जो आएंगे स्पीशीज reptile में आ जाते हैं। फिर mammals, birds, insect and worms which dwell in the forest, ये forest में हमें देखने को मिलते हैं। अपना जो नेशनल एनिमल है सभी को पता है, टाइगर है। ये गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में है, ये एशियाटिक लाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। असम फॉरेस्ट जो है जिसमें एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है, असम में मिलता है। कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और फिर देखेंगे हम केरला एंड कर्नाटका में जो है एलिफेंट है, और एलिफेंट के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोजेक्ट भी जो है
गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। डेजर्ट में क्या मिलते हैं? कैमल मिलते हैं, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं ये। उसके बाद देखेंगे हिमालय रीजन में क्या मिल जाएगा, ये सारी के जितने भी एनिमल्स है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है और ये बियर है, ये सारी के सारे जो मिलेंगे हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे। और फिर दे रखा है पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ये भी सभी को पता है। सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया, बहुत सारी स्पीशीज इंडिया में देखने को मिलती है। बट जो इंपॉर्टेंट है वो दो दे रखी थी, एक था कोबरा, एक था क्रेट्स। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होते हैं दोनों के दोनों स्नेक की जो है ये स्पीशीज। फिर है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वी सेलिब्रेट या वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर का उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पर। फिर है माइग्रेटरी बर्ड्स, ये माइग्रेट करते हैं, इसमें हम देखेंगे साइबेरियन जो क्रेन है वो माइग्रेट करता है साइबेरिया से। दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च, दिसंबर में आते हैं और अर्ली मार्च तक ये यहाँ रहते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट टू आवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर सच एज पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रॉक, फ्लामिंगो, पिनटेल डक एंड कर्ल्यू। अब इसके बाद एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है लिटिल स्लिन, इसका दे रखा था, ये सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड है, इसका वेट 15 ग्राम के आसपास होगा और ये आर्टिक रीजन से ट्रैवल करके इंडिया आती है पूरे 8000 किलोमीटर फ्लाई करके। तो ये हमारा एक अच्छा सा छोटा सा चैप्टर था जो फिनिश होता है। गाइस यहाँ पे हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।